हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने आपको बताया था अपन सिग्मा सीरीज स्टार्ट करेंगे। सिग्मा सीरीज का मतलब केमिस्ट्री का अपन क्या स्टार्ट करेंगे, एकदम बेस। तो अगर हम केमिस्ट्री के बेस के बारे में बात करें तो जो बेस स्टार्ट होगा आपका, वो हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। तो केमिस्ट्री की सबसे पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे। केमिस्ट्री डेफिनेशन के अंदर जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो आपकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है केमिस्ट्री की, जो डेफिनेशन है उसके अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो अलग से एक दो टर्मिनोलॉजी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों को पता नहीं होता है, उनको कंफ्यूजन होता है इन टर्मिनोलॉजी के अंदर, तो उनके बारे में सबसे पहले हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले तो देखेंगे हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है। तो आज का अपना है क्या, सिग्मा सीरीज। और सिग्मा सीरीज में क्या है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो अगर हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखना चाहें तो केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन वो होती है केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with property, composition, properties, composition and structure of matter along with the chemical changes is known as chemistry। ये है क्या अपनी केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो तो आपको सबको पता ही होगी। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर अलोंग विद द केमिकल चेंजेस। तो केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो तो समथिंग सबको पता है, बट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो इसके टर्मिनोलॉजी है। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी, एक तो सबसे पहले क्या है, मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है। मैटर के बाद में जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में वो होगा कि मैटर की जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी क्या है, उसके बाद में कंपोजिशन क्या है एंड स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम किसके बारे में, मैटर के बारे में, कि मैटर क्या होता है। मैटर के बाद में कि मैटर की जो प्रॉपर्टीज है, क्या है, प्रॉपर्टीज है मैटर की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में कंपोजिशन के बारे में एंड उसके बाद में स्ट्रक्चर, और इन सबके लास्ट बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में केमिकल चेंजेस। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, केमिकल चेंजेस के बारे में। तो जो अपना फर्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं हम, क्या है, मैटर है। क्या है, मैटर। अगर हम देखें कि मैटर क्या है, मैटर या फिर सब्सटेंस भी बोलते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, सब्सटेंस। तो मैटर या सब्सटेंस क्या होता है। सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई थी, एक बार हम फिर से देखते हैं। तो हम कहां पे थे, मैटर पे। कहां पे थे हम, मैटर पे। मैटर या मैटर को क्या बोल सकते हैं हम, सब्सटेंस। तो मैटर सब्सटेंस क्या होता है, एनीथिंग having mass and occupy some space is known as matter। देखो कि कुछ भी आपके आसपास में कोई भी ऐसी वस्तु, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी थिंग्स जो क्या करती हैं, मास रखती हैं और थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, क्या कहलाएंगी, मैटर कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, मैटर कहलाएंगी। यदि अब हम देखना चाहें तो अपने रूम के अंदर जो
चेयर है, टेबल है, मेज है या फिर आपका बेड है, कुछ भी जो भी मास रखते हैं और कुछ थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं। अगर हम देखें कि मैटर कितने टाइप के हो सकते हैं, तो मैटर हो सकते हैं सॉलिड हो सकते हैं और लिक्विड हो सकते हैं, थर्ड क्या है, गैस भी हो सकते हैं। अब आप बोलोगे सॉलिड समझ में आता है कि सॉलिड के पास में मास होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। लिक्विड भी समझ में आता है, क्या है, वाटर है तो वाटर के पास में मास होगा और जब वाटर को इसी बीकर के अंदर डालेंगे तो वो थोड़ा सा स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। बट गैस का समझ में नहीं आ रहा। तो गैस क्या है, यदि हम अपने पास में एक बैलून है और बैलून के अंदर यदि हम गैस भरे, क्या भरे, गैस भरे, तो बैलून क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा अपना, और उसके बाद में इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास भी होगा। यानी कि गैस भी क्या हो सकती है, मैटर होती है। गैस क्या होती है, मैटर होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये तो पता चल गया कि मैटर क्या होता है और कितने टाइप का होता है। ठीक है, अब ये बताओ कि आपके आसपास जो भी चीजें हैं उनमें सब में मास होता है और वो कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, यानी कि एवरीथिंग इज मैटर। क्या है, एवरीथिंग इज मैटर। बट मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि आपके आसपास ऐसी क्या थिंग्स हैं, क्या चीजें हैं जो कि मैटर नहीं है। आप एक बार वीडियो को पॉज करें, 2 सेकंड के लिए सोचें और कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर दें, उसके बाद ही वीडियो को प्ले करें। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने कर लिया ऐसा। ठीक है, मैं बताता हूं अब आपके पास में कि मैटर क्या नहीं है, मैटर क्या क्या ऐसी थिंग्स हैं जो कि मैटर नहीं है। तो आपके आसपास जो लाइट है, क्या है, लाइट है। लाइट का दोस्तों ना तो मास होता है और ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो लाइट क्या नहीं है, मैटर नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है आपके बाद में, साउंड। जो साउंड है, कोई किसी की भी आवाज है, जो अभी अब मैं बोल रहा हूं, उसकी जो मेरी जो आवाज है वो ना तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और ना ही इसका कोई मास होता है। ठीक है, उसके बाद में होता है एनी फॉर्म, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बाद में है क्या, ड्रीम्स, और ड्रीम्स के बाद में थॉट, थॉट्स। जो हमारे ड्रीम्स हैं वो भी मैटर नहीं होते हैं और जो हमारे थॉट्स हैं वो भी मैटर नहीं होता है। तो ये है किसके बारे में, अपने पास में मैटर के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को मैटर के बारे में थोड़ा समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम देखते हैं क्या, मैटर के बाद में मैटर की प्रॉपर्टीज। क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज। जैसे हमने डेफिनेशन में देखा था, ये क्या है, मैटर है। मैटर के बाद में किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, मैटर की प्रॉपर्टीज। तो अगर हम देखें प्रॉपर्टीज, तो केमिस्ट्री के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो 2 टाइप से होती हैं। कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की। कौन कौन सी, एक तो होती है फिजिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी, और एक क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी। क्या क्या हो सकती है दोस्तों, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो कोई भी मान लो अपने पास में मैटर है, क्या है, मैटर है। यदि मैटर की, मैटर जो अपने पास में कोई भी मैटर है उसके फॉर्मूला में चेंज ना हो, उसके फॉर्मूला में चेंज ना हो बट स्टेट चेंज हो, क्या चेंज हो, स्टेट चेंज हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल मान लो अपने पास में क्या है, वाटर है, H2 है, क्या है, वाटर है। अब वाटर को हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड है मान लो, तो सॉलिड से किसमें चेंज कर सकते हैं, लिक्विड में, और लिक्विड से गैस में चेंज कर सकते हैं वाटर को। वाटर को भाई सॉलिड है मतलब आइस है, क्या है, सॉलिड का मतलब आइस है, और आइस को किसमें चेंज कर सकते हैं हम, लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। तो एक बात बताओ, अब वाटर जो है इसका सॉलिड में भी H2 होगा फॉर्मूला, इसमें भी लिक्विड में भी क्या होगा, H2, और गैस में भी क्या होगा, H2। यानी कि जो अपना फॉर्मूला है, क्या है भाई, फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट जो स्टेट है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। बात करें हम किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करें,
केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम फिजिकल स्टेट चेंज हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें फॉर्मूला जो होगा वो 100% चेंज होगा ही होगा। क्या बोला मैंने कि केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फिजिकल स्टेट चेंज हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट जो केमिकल जो फॉर्मूला है वो उसका चेंज होगा ही होगा। अगर हम एग्जांपल देखें तो अपने पास में है क्या, H2O है। एक बीकर के अंदर हमने क्या लिया, H2O लिया, और उस H2O के अंदर क्या डाल रहे हैं हम, एक सोडियम का पीस डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, सोडियम का पीस डाल रहे हैं। जैसे ही हम बीकर में सोडियम का पीस डालेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास में क्या था, वाटर था, और वाटर में हमने क्या डाला, सोडियम डाला। तो वाटर और सोडियम डाला, जैसे डाला वाटर में सोडियम तो हमें क्या मिला, NaOH। फॉर्मूला चेंज हो गया। इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोलेंगे दोस्तों, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज, मैटर की जो प्रॉपर्टीज हैं आपको समझ में आ गई होंगी कौन कौन सी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है और केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब प्रॉपर्टीज के बाद में जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्या, कंपोजिशन। क्या है, कंपोजिशन। तो कंपोजिशन क्या होता है ये देखते हैं हम। तो अगर हम कंपोजिशन को समझे, किसको समझे कि मैटर का कंपोजिशन क्या है, क्या है दोस्तों, कंपोजिशन। तो अगर हम कंपोजिशन को समझें तो सबसे पहले हमें एक छोटा सा एग्जांपल लेना होगा। तो एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो हमारे पास में एक बीकर है। क्या है, बीकर है, और इस बीकर के अंदर हम मैगी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, मैगी बना रहे हैं। अब मान लो इसके अंदर अगर हम मैगी बना रहे हैं तो मैगी बनाने के लिए ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्ट हमें मैगी मिल जाएगी, डायरेक्ट तो मैगी मिल नहीं सकती। इसमें हम थोड़ा सा क्या डालेंगे, पानी डालेंगे, थोड़ी सी मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, उसके बाद में मैगी डालेंगे, टमाटर डालेंगे, प्याज डालेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगी, मैगी मिलेगी। क्या मिलेगी दोस्तों, मैगी मिलेगी। उसी टाइप से यदि हमें कोई मैटर चाहिए, तो वो मैटर किस किस से मिलकर बना हुआ है, वो मैटर किस किस से मिलकर बना हुआ है, वो क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, उस मैटर का कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल मान लो अपने पास में क्या है, H2O है। क्या है, H2O है। क्या है दोस्तों, H2O। अब जो ये H2O है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, दो तो H से और एक ऑक्सीजन से। तो H2O के कंपोजिशन में क्या क्या है, दो H है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। समझ में आ गई बात, दो क्या है, H है और एक ऑक्सीजन है। तो H2O का कंपोजिशन क्या हुआ, दो H एक ऑक्सीजन। ऐसे ही क्या बोलते हैं, मान लो हमारे पास में है NaCl। क्या है दोस्तों, NaCl। तो NaCl किस किस से मिलकर बना हुआ है, एक तो Na से और एक Cl से। किस किस से मिलकर बना हुआ है, एक Na से और एक Cl से। तो NaCl का कंपोजिशन क्या हुआ, एक Na और एक Cl। बात समझ में आई, कंपोजिशन क्या होता है। तो किसी भी मैटर, जो कोई भी मैटर है वो किन किन एटम्स से मिलकर बना हुआ है वो क्या होता है, उसका कंपोजिशन होता है। क्या होता है, कंपोजिशन। अगर हम बात करें कंपोजिशन के बाद में जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है दोस्तों, स्ट्रक्चर। क्या है, स्ट्रक्चर। कि भी कोई भी मैटर है अपने पास में, कोई भी मैटर है वो कोई ना कोई स्ट्रक्चर रखता है, कोई ना कोई स्ट्रक्चर रखता है। अब देखें अगर हम बात करें, मान लो अपने पास में क्या है, एक आयरन है। क्या है, एक आयरन का पीस है। आयरन बोले तो Fe, आयरन बोले तो Fe। यदि हम इस आयरन के पीस पे थोड़ा सा जूम करें, क्या करें, जूम करें या फिर माइक्रोस्कोपिक में देखें तो हमें क्या दिखेंगे, ये किससे मिलकर बना हुआ है भाई, एटम से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से। यदि हम एटम्स में देखें कि एटम्स किससे मिलकर बना होता है, तो अगर हम एटम की बात करें तो एटम के अंदर किससे मिलकर बना होता है, एटम इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। क्या होता है एटम्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, न्यूक्लियस। एटम किस किस से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन से और न्यूक्लियस से। अगर हम बात करें इसके बाद में न्यूक्लियस की, इसकी बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस किस किस से बना होगा, न्यूट्रॉन से और प्रोटॉन से मिलकर। किस किस से मिलकर बना होगा, न्यूट्रॉन से मिलकर और प्रोटॉन से मिलकर। यानी कि कोई भी जो मैटर है उसका हम शेप या स्ट्रक्चर आराम से पता लगा सकते हैं और उसका कोई ना कोई फिक्स शेप या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास में क्या है, H2 है। एग्जांपल H2 ले रहे हैं हम, तो क्या है अपने पास में H2 है। अब अगर हम H2 की शेप देखें या फिर स्ट्रक्चर देखें तो हमें पता लगेगा
कि जो H2O है वो किस शेप का है भी, बैंड शेप का। किस शेप का है, बैंड शेप का। तो क्या बोल सकते हैं हम कि H2 की स्ट्रक्चर कैसी है, बैंड स्ट्रक्चर है। H2 कैसी स्ट्रक्चर है, बैंड स्ट्रक्चर है। या फिर हम देखें किसको, NH3 को। किसको देखें, NH3 को। तो NH3 की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है दोस्तों पायरामिडल। कैसी होती है, पायरामिडल। कैसी होती है दोस्तों, पायरामिडल। अब ये शेप और स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं वो आपको जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी इतना ही है कि ये क्या है, स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, बैंड है, और इसकी कैसी है, पायरामिडल है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है अपना वो है केमिकल चेंजेस। क्या है, केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस को हम कैसे समझ सकते हैं, अभी जैसे हम अपन ने देखा था क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या देखी थी, क्या देखी दोस्तों, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर यदि हम केमिकल जो प्रॉपर्टीज जो वर्ड है इसको हटा के यदि हम सिर्फ क्या लगा दें, चेंजेस लगा दें। क्या लगा दें, केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस लगा दें तो क्या होगा, हम इसको समझ सकते हैं। जस्ट सेम है कि Na है, तो Na किस में डाल रहे हैं हम, H2 के अंदर। तो कोई भी क्या मैंने अपने पास में NaOH बन गया और H2 बन गया। यानी कि जब कोई भी मैटर है उसकी जो स्टेट है उसमें जो चेंज होता है, उसके फॉर्मूला के अंदर जो चेंज होता है उसके बोलते हैं हम केमिकल चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, केमिकल चेंज बोलते हैं। तो ये तो हो गई आपकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन कि साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम मैटर की प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन का कंपोजिशन क्या करते हैं, डिटेल्स वाइज क्या कर सकते हैं, हम स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, डिटेल्ड वाइज स्टडी करते हैं। किसके साथ में, केमिकल चेंजेस के साथ में। किसके साथ में दोस्तों, केमिकल चेंजेस के साथ में। तो शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एक दो पॉइंट्स और हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा क्या नहीं होगा, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, मतलब डिफरेंस क्या है इसके अंदर। तो तीन चीजें हैं अपने पास में। एक तो है एलिमेंट है दोस्तों, एलिमेंट है। उसके बाद में है एटम, और एटम के बाद में है कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। यदि हम इन तीनों में डिफरेंस देखें कि एलिमेंट क्या है, एटम क्या है और कंपाउंड क्या है, तो सबसे पहले यदि हम एलिमेंट को देखें, इसको देखें, एलिमेंट को देखें, तो एलिमेंट को हम बता सकते हैं कि एलिमेंट एक प्योर मैटर होता है। क्या होता है, एलिमेंट एक प्योर मैटर होता है जिसको ना तो हम बना सकते हैं और ना ही तोड़ सकते हैं। क्या बोला मैंने, एलिमेंट एक प्योर मैटर होता है जिसको हम ना तो बना सकते हैं और ना ही तोड़ सकते हैं। कैसे दोस्तों, देखो मान लो अपने पास में एलिमेंट है, कौन सा है, Fe है। क्या है, Fe है, यानी कि आयरन है। अब दोस्तों एक बात बताओ, अब ऐसा थोड़ा है कि हमने पानी मिलाया, थोड़ा सा नमक मिलाया, कुछ मिलाया और क्या बन गया अपने पास में, आयरन। ऐसा नहीं होता है। एलिमेंट्स को हम ना तो बना सकते हैं ना ही तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो तोड़ कैसे नहीं सकते, मान लो अपने पास में ये क्या है, आयरन है। अब हमने यहाँ इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, यहां से क्या कर दिया, ये हिस्सा अलग और ये अलग। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको भी Fe बोलेंगे और इसको भी क्या बोलेंगे, Fe बोलेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे, Fe बोलेंगे और इसको भी क्या बोलेंगे, Fe बोलेंगे। समझ में आई बात। तो एलिमेंट्स को ना तो बना सकते हैं और ना ही तोड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है क्या आपका एटम। क्या आता है, एटम। एटम क्या होता है, मैटर का सबसे छोटा या सबसे माइक्रो पार्ट। क्या, मैटर का सबसे माइक्रो पार्ट, उसको क्या बोलेंगे हम, एटम। क्या बोलेंगे, एटम दोस्तों। क्या बोलेंगे, एटम्स, ठीक है। तो एटम है, एटम के बाद में आता है क्या, कंपाउंड। क्या आएगा, कंपाउंड। अगर हम बात करें कंपाउंड की, तो जो दो एटम है, दो एटम या फिर दो से अधिक, कितने हो सकते हैं, दो या दो से अधिक जो एटम है आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, एक
कंपाउंड बनाते हैं दोस्तों। क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक मान लो अपने पास में एक Na एटम है और एक क्या है? Cl एटम है। दोनों मिलकर क्या बनाया? NaCl। ये क्या है? एक के पास में कंपाउंड है। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है इतनी होगी। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।